नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल आ रही है। दोस्तों, एमका एक ऐसा हथियार है जिसका भारत को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हमें पता है कि यह हथियार नहीं है सिर्फ, यह भारत की सुरक्षा की गारंटी होती है। यह एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो भारत को सिंगल हैंडेडली युद्ध जिता देगा। अगर हम कहीं हार भी गए होंगे तो यह अकेला युद्ध को पलट कर रख देगा। कैसे? अब आप सभी लोग राफेल के बारे में जानते हैं। बहुत ताकतवर लड़ाकू विमान है, आज की तारीख में काफ़ी एडवांस भी है। राफेल के मुकाबले जो भारत का एमका होगा वह कई गुना ज़्यादा एडवांस होगा, कई गुना ज़्यादा घातक होगा और सबसे खास बात स्टेल्थ होगा। जिन्हें स्टेल्थ नहीं पता वह सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भारत एमका पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर उड़कर वहां पर बमबारी करके वापस आ जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो रडार सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ऐसे में जब आप किसी लड़ाकू विमान को पकड़ने के लिए अपने रडार से वेव छोड़ते हैं तो यह उन वेव्स को नेगलेक्ट कर देता है, जिस वजह से रडार पर कोई भी लड़ाकू विमान ऐसा लगता है जैसे कोई पंछी उड़ रहा हो। और आप समझ सकते हैं कि यह कैपेबिलिटी होना कितना ज़्यादा डेडली है। हम दुश्मन के घर में घुसकर उसकी राजधानियों पर बमबारी करके वापस आ सकते हैं। और आपको बता दूं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास आज की तारीख में स्टेल्थ लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिसका नाम है F-22 वेक्टर और F-35। हालांकि चीन भी दावा करता है, रूस भी दावा करता है कि उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन कभी भी यह अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने प्रूव नहीं कर पाए। ऐसे में अगर भारत एमका बना लेता है तो फिर अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश होगा जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतनी सारी बात डिटेल्स में आज क्यों बताया है। तो उसका कारण यही भारत है कि भारत का यही लड़ाकू विमान एमका का बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी निकल कर सामने आई है। क्या है खुशखबरी? तो देखिए, सबसे पहले तो डीआरडीओ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि एमका के हम 2 मॉडल बना रहे हैं। एक होगा MK1 और एक होगा MK2। 2 बनाने का क्या मकसद है? तो पहला ये कि भारत के पास आज की तारीख में स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे में अभी के लिए हम अमेरिका से मदद लेंगे। अमेरिका की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वह हमें इंजन सप्लाई करेगी और जो हमारा एमका MK1 होगा उसमें हम अमेरिका का इंजन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब से लेकर 10 से लेकर 15 साल बाद यानी कि 2035 तक हम क्या करेंगे, ब्रिटेन की एक कंपनी है रोल्स रॉयस, उसके साथ मिलकर एक स्टेल्थ इंजन डेवलप करेंगे और फिर जो MK2 वेरिएंट होगा उसमें न सिर्फ अपना खुद का इंजन लगाएंगे बल्कि जो 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है यानी कि 5 से भी आगे उसकी टेक्नोलॉजी भी उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत यहाँ पर 2 वेरिएंट क्यों बना रहा है। अब जो दूसरी चीज़ डीआरडीओ ने आज कंफर्म करी है वह है इसके डिज़ाइन को लेकर। उन्होंने कहा है कि जो एमका का जितने भी डिज़ाइन हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी थे, आउटर डिज़ाइन थे, हर एक डिज़ाइन को 100% कंप्लीट कर दिया गया है और साथ ही इस पूरे डिज़ाइन पर फ्रीज भी कर दिया जाएगा। फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि डिज़ाइन का काम अब खत्म है, अब सीधा लड़ाकू विमान बनाने का काम शुरू हो जाएगा। डिज़ाइन में अब कुछ भी चेंज नहीं होगा। तीसरी अहम बात यह है कि 2024 तक यानी अब से लेकर 2.5 साल बाद पहला एमका बनकर रोल आउट हो जाएगा। रोल आउट मतलब कि लड़ाकू विमान फैक्ट्री से बनकर बाहर आ जाएगा और फिर उसके बाद 2024 के अंत तक या फिर 2025 की शुरुआत में इसके फ्लाइट टेस्ट होंगे जो कुछ महीने तक चलेंगे, जो लगातार फाइनल टेस्ट होंगे। उसके तुरंत बाद भारी मात्रा में लड़ाकू विमान बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। सोर्स बता रहे हैं कि शुरुआत में 12 से लेकर 14 लड़ाकू विमान प्रति साल आना बनाए जाएंगे। अब जानकर खुश होंगे कि इसके लिए बकाया जो HAL की फैक्ट्रियां हैं उन्हें भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि एमका के लिए फैक्ट्रियां भी बहुत ही चैलेंज होंगी, इसलिए उस पर भी काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अब मैं आपको अंत में जरा सा ये बताऊंगा कि आप जरा सा इमेजिन करिए कि अब से 3 साल बाद भारत के पास करीबन 12 स्टेल्थ लड़ाकू विमान। यकीन मानिए भारत उस दिन चीन और पाकिस्तान के सर पर खड़ा होकर नाचेगा। भारत जब मर्जी करेगा इनके देश में घुसेगा, जब मर्जी करेगा बाहर आ जाएगा, जब मर्जी करेगा इनके देश में कार्रवाई भी करेगा। और समझ सकते हैं कि आप भारतीय सैन्य पावर आने वाले 3 साढ़े 3 साल के अंदर किस हद तक बढ़ जाएगी।
इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया कीजिए भारतीय वैज्ञानिकों का, DRDO का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी प्रतिक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।